खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 पे। टॉप स्टोरी में ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद के वकील धमकियां दे रहे हैं यूट्यूबर्स को, सहाफ़ियों को, कि उनकी तरफ कैमरा ना किया जाए, उनकी तस्वीर ना बनाई जाए, उनकी कोई फुटेज नहीं बनाई जाए, उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि वो शायद अपने आप को सवालात से और मीडिया पे आने से मुबर्रा समझते हैं। अगर वो एक किसी कानून या नज़म के तहत ये कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई डिसिप्लिन बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है, वो करें, लेकिन धमकाना उनका काम नहीं है। वकला का काम किसी भी केस की पैरवी के दौरान धमकाना नहीं है। उन्होंने परसों कुछ सहाफ़ियों को, कुछ यूट्यूबर्स को, जब वो उनकी तरफ लपके उनसे सवाल करना चाह रहे थे, उनसे बातें पूछना चाह रहे थे, उनकी वीडियो बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनको धमकी दी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये किया, मेरी तस्वीर कहीं चली, मेरी कहीं वीडियो चली, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत बुरा करूँगा। ये वो रवैया है जो ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद और गैंग के रुफ़का पिछले चंद दिनों से बनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसा प्रेशर डेवलप किया जाए पूरे मीडिया के ऊपर कि ये केस हर सूरत से ब्लैकआउट हो जाए, क्योंकि समझ आ रही है इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे गैंग को, कि मामला दिन ब दिन गंभीर से गंभीरतर होता चला जा रहा है। अभी तो इमीडिएट सबसे बड़ी कोशिश तो यही है कि रेप का जो मामला है, जिसके लिए मेडिको लीगल होना ज़रूरी है, उसे रुकवाया जाए। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि किस तरह से मुंह बंद करवाए जाएं तमाम यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के, जिन्होंने अपनी आंखें बिल्कुल जमा के रखी हुई हैं इस केस के ऊपर। रोज़ाना सुबह सब पहुंच जाते हैं या तो सिटी कोर्ट या ही सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ से मामला शुरू होता है मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग का। ये बड़ी दर्दनाक और तशवीशनाक चीज़ है ज़हीर और शब्बीर और इनके गैंग के लिए। तो अब तरीका ये अपनाया गया है कि वकील के ज़रिए पहले जो धमकी दी जाएगी वो दी जाएगी, और वो दी जा रही है कि आप बाज आ जाएं, आप रिपोर्टिंग ना करें, और आप अगर ये करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। अब मामला ये है कि कानूनी चाराजोई किस बात की जाएगी, कि हम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या कोर्ट से बाहर जो मीडिया टॉक हो रही है मेहदी अली काज़मी साहब के वकील की जानिब से या दूसरे एग्रीव पार्टी की जानिब से, उसको रिपोर्ट करने के लिए क्या हमें केस किया जाएगा तमाम यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों पर, ये तो कानूनन बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। और लगता है कि अगर ज़हीर अहमद के वकील साहब ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो खुद कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। दूसरी बात कि ये धमकी देना कि मैं बहुत बुरा कर दूंगा अगर तुमने मेरी तस्वीर चलाई, और अगर तुमने मेरा इंटरव्यू लिया या तुमने मेरी तरफ से कोई बात की। मामला सर ये है कि आप एक केस में एक वकील हैं, आप मुल्ज़िमान के वकील हैं, तगड़े आदमी हैं, बड़े अच्छे माहिराना अंदाज में पूरे केस को लेके चल रहे हैं। उम्मीद तो ये होती है कि आप बाहर आएं और जिस तरह से आपने कानूनी नुकात के ज़रिए अदालत में अपने मुवक्किलीन का केस लड़ा है, उसी तरह बाहर आकर मीडिया के सामने भी उनकी तमाम सिफारिशात जो आपने अदालत में बयान की हैं, जैसा कि जिब्रान नासिर साहब करते हैं, आके बयान करें, ताकि आप मीडिया और यूट्यूबर्स आपकी बात को भी आवाम तक पहुंचा सकें कि जी आप वाकई मजलूमों के साथ दे रहे हैं। आप ज़हीर और शब्बीर, जो कि आपकी निगाह में मजलूम हैं, उनका मामला आप बेहतर तरीके से मीडिया को समझा सकते हैं कानून की राय में और पूरी सूरत हाल को, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे। उम्मीद तो यही होती है हर वकील से कि वो हाई प्रोफाइल से हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर भी बाहर आकर के चाहता है कि मीडिया उसकी बात सुने, मीडिया उसकी बात को आगे पहुंचाए। आप अगर हमसे बात करेंगे तो क्या पता बहुत से कानूनी पहलू आप हमें समझा दें और हम कायल हो जाएं कि हाँ ये बात दुरुस्त है, ज़हीर अहमद के साथ और शब्बीर के साथ यहाँ गलत हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है।
लेकिन आपने तरीका वारदात आपने ये अपनाया है, जैसा कि गैंग के लोग कर रहे हैं, आपने धमकाना शुरू कर दिया है। और धमकी में कोई आएगा नहीं, क्योंकि जब तक इंसान कानून के मुताबिक कानूनी पहलुओं को सामने रखते हुए रिपोर्टिंग कर रहा होता है तो उसके सामने धमकी कोई मायने नहीं रखती। एक और पहलू जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो गो के न्यूज़ 360 के लोगों के साथ तो पेश नहीं आ रहा, लेकिन कई सहाफ़ियों के साथ जो कि कोर्ट से रिपोर्ट करते हैं, उनको नामालूम नंबरों से टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि कल आप अदालत नहीं जाएंगे। यानी कि एक दिन कबल जब समाअत होती है, उससे एक दिन कबल एक कॉल आती है नामालूम नंबर से। मैं कम से कम 3 ऐसे लोगों को जानता हूं पूरे पाकिस्तान में जिनके बारे में जिनको ये कहा जाता है कि अगर आप कराची में हैं तो कल आप अदालत नहीं जाएंगे, और अगर आप कराची से बाहर हैं तो कल आप पूरी प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे, या अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो हम आपको बताएंगे कि आपने क्या रिपोर्ट करना है और क्या रिपोर्ट नहीं करना है। जी हाँ, ये हुआ है सहाफ़ियों के साथ। उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि जो गैंग बताएगा, अब आपने वो मौक़िफ़ पेश करना है, और वो मौक़िफ़ बताएंगे कौन? वो बताएंगे वो वकील साहब जो मीडिया से कभी बात करना नहीं चाहते, बल्कि चाहते ही नहीं है कि उनकी शक्ल मीडिया पर नजर आए। तो इस तरह की कॉलें करवा कर अगर आप ये समझते हैं कि मीडिया डर जाएगा, दब जाएगा, हो सकता है कोई एक हिस्सा मीडिया का दब जाए और वो आपकी बात सुन ले, लेकिन बेशतर हिस्सा जितना हम जानते हैं वो इस बात पर मौजूद है और कायम है कि उन्होंने फ्रीली और फियरलेसली और फेयरली इस मामले को रिपोर्ट करना है। और एक और बात वकील साहब से कि वकील साहब, चेहरा छुपाने की ज़रूरत क्या है? आपने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि आप चाहते हैं कि आप मीडिया पे आपका चेहरा ना आए? क्यों आप चाहते हैं कि मीडिया पे आपका चेहरा ना आए? लोग देखना चाहते हैं कि मजलूम ज़हीर और शब्बीर, जो कि आपकी नज़र में मजलूम है, उनकी वकालत कर कौन रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि ये वकील कितना काबिल है जो कि 1-2 मजलूमों का उसने बेड़ा उठाया है। वो जानना चाहते हैं कि वो मुल्ज़िमान जिन्होंने हमारी तहकीक और अब तो पुलिस चालान के मुताबिक लड़की को अगवा किया है सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की नीयत से, वो जानना चाहते हैं कि वो कौन वकील है जो ये सारे मामले में उनकी पैरवी कर रहा है। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। सामने आएँ, धड़ल्ले से आएँ, बात करें, अपने नुकात रखें, हमें समझाएं, हमें आप एतमाद में लें। हो सकता है चंद नुकात से हम भी मान जाएं, हम भी आपके हमनवा बन जाएं, हमें भी नज़र आने लगे कि बहुत बड़ा गुनाह और बहुत ही जुल्म हो रहा है ज़हीर और शब्बीर के साथ। लेकिन सर, अगर आप धमकाएंगे, आप लोगों को ये धमकी देंगे कि बुरा हो जाएगा, तो बुरा तो बहुत कुछ हो चुका और मज़ीद जो बुरा होना है उसी से रोकने की कोशिश है। और उम्मीद ये करते हैं कि आप मीडिया को अपना दोस्त समझेंगे, अपना दुश्मन नहीं समझेंगे और लोगों को धमकाना बंद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।